आप सभी को नमस्कार। राम राम, जय श्री श्याम, जय माता दी। मैं राकेश कुमार अंचल गांव रोड से। एक जोरदार क्लैपिंग करेंगे हम आज की वर्कआउट कोच मीनू मैम जी के लिए, और एक शाबाशी देंगे अपने आप को जो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमने अपने लिए 1 घंटे का समय निकाला। क्योंकि बाहर इस हैप्पी फैमिली, हैप्पी फिट फैमिलीज के बाहर जब आप जाते हो तो आपको बहुत सारे लोग परेशान दिखाई देंगे, जिनके पास खाने का समय नहीं है, जिनके पास अपने लिए उठने बैठने का समय नहीं है। और हमें देखिए, हम सब मिलके खुश भी रहने की कोशिश कर रहे हैं और अपने परिवार को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको जल दिवस, विश्व जल दिवस अर्थात पानी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। आशा उम्मीद है आप अच्छे से सुनेंगे और इसमें मेरा साथ देंगे। आज हम बात करेंगे हमारा शरीर किन 5 चीजों से मिलकर बना है। क्या आप सभी साथी एक बार टाइप करेंगे कि हमारा शरीर किन किन 5 चीजों से मिलकर बना है? चैट बॉक्स में जाइए एक बार और टाइप करके बताएं हमारा जो शरीर है ये किन किन 5 चीजों से मिलकर बना है। वेरी गुड। वाटर, अग्नि, हवा, एयर, स्काई, आकाश, फायर। वेरी गुड। कितनी अच्छी जानकारी हो गई हम सबको कि हमारा जो शरीर है 5 चीजों से मिलकर बना है। पानी, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। अब हम इन 5 चीजों के बारे में गहनता से जानेंगे कि इन 5 चीजों का हमारे जीवन में क्या क्या काम है। सबसे पहले आज जल दिवस है, तो सबसे पहला हम जल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले एक बार सभी साथी जिनके पास हाइड्रेट लेंगे। गर्मी का सीजन आ गया है, चेयर्स करेंगे सभी। अब हम बात करते हैं पानी के बारे में। हमारा जो शरीर है वो 70% हमारे शरीर के अंदर पानी, और पानी का अपने शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने से जो भी न्यूट्रिशन निकलता है, उस न्यूट्रिशन को हमारे शरीर के हर अंग तक पहुंचाने का काम पानी करता है। अगर हम अपनी भरपूर मात्रा में, जो हमारी शरीर की मात्रा के अनुसार हमें पानी पीना है, अगर उस पानी को पिएंगे तो हमारा अच्छे से पेट साफ होगा। अर्थात पानी हमारे शरीर के अंदर जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। अगर हम प्रॉपर तरीके से पानी पिएंगे तो हमारी स्किन हमेशा चमकदार रहेगी और हमारी स्किन पे ग्लो रहेगा। तो हम सबको अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए अपना भरपूर मात्रा में पानी का इस्तेमाल करना है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे प्रॉपर मात्रा में तो हमारे शरीर के अंदर काफी बीमारियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए हम सबको अपना पानी पूरा करना है। पर ये बताइए, क्या हम सबको पता है कि हमें पानी कितना पीना है? एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे सभी साथी कि हमें पानी कितना पीना है। वेरी गुड। चैट बॉक्स में लिखिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो कितने अच्छे, हम कितनी अच्छी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं एक दूसरे के साथ बैठ के। कि आज से पहले हमें ये नहीं पता होता था कि पानी कितना पीना होता है। इस कम्युनिटी से बाहर लोग अंदाजा मारते हैं कि हमें 4 गिलास पानी पीना है, 8 गिलास पीना है, 10 गिलास पीना है, 15 पीना है, पर प्रॉपर किसी को नहीं पता। पर यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि हमें 20 किलो भार पे 1 लीटर पानी पीना है। अर्थात किसी साथी का जितना अपना अंदाजा लगाइए, 60 किलो वजन है 3 लीटर पानी, अगर 80 किलो वजन है तो 4 लीटर पानी हमें ये पीना है। और पानी को प्रॉपर तरीके से पीना है। पानी की जो मात्रा है और हमें किस टाइम पे पानी पीना है, खाने के टाइम से कितनी देर पहले कितनी देर बाद, वो अब आज हम सब गहराई से बातें करेंगे। हम सबको अपना पानी पूरा करना वजन के हिसाब से। अब दूसरा पॉइंट हमारा हमारा जो शरीर है वो हवा से मिलकर बना है। हवा का हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। हमारे शरीर के हर अंग को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। हवा हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल की मात्रा को मेंटेन करती है और हमारे हर शरीर के हर अंग को एक अच्छे तरीके से चलाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल करती है। अगर हम प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन की मात्रा का सेवन नहीं करेंगे तो तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आ जाएंगी। आप सबने देखा होगा
कोरोना काल में इतने साथी ऐसे हुए, इतने घरों के चिराग उजड़ गए जिनको समय पे ऑक्सीजन की मात्रा पूरी नहीं मिल पाई। और आज का वातावरण कितना जहरीला और कितना दूषित हो गया आप सब जानते हो। तो आप सबसे निवेदन है, कृपया जब भी घर से बाहर निकले तो अपने मुंह पे एक बढ़िया मास्क लगा के जाएं। और दूसरी बात, जब भी आपका कोई जन्मदिन हो या घर में कोई भी अच्छा मौका हो तो आप सबसे नम्र निवेदन है, एक पेड़ जरूर लगाएं और उस पेड़ की देखभाल करें एक बच्चे की तरह, उसे बड़ा करें, ताकि जो समस्याएं आज के समय में हमें प्रतीत हो रही हैं, गर्मी की, प्रदूषण की, कम से कम हम ऐसा माहौल पैदा करें कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को उस परेशानी का सामना ना करना। Cheers। ऐसे ही पूरी क्लास को ऐसे आनंद लेते हुए चेयर्स करते हुए सुनेंगे। और एक छोटा चुटकुला बताता हूँ, ज्यादा सीरियस ना होना। एक बार एक स्कूल में एक टीचर ने पूछा कि हम पानी क्यों पीते हैं। एक मेरे जैसा था जो थोड़ा कम बुद्धिमान था, उसने हाथ उठा लिया लंबा। तो टीचर बोली, हाँ भाई आप बताओ। जी हम पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि हम पानी को खा नहीं सकते। माँ जी मैं समझदार तो बहुत हूँ पर मैं ज्यादा शो नहीं करता। टीचर बोली, ठीक है अब अपने घर जाओ, आप होगी छुट्टी आपकी। तो पानी की आवश्यकता सबको है और हमें पूरी भी करना है उसको। अब उसके बाद में करेंगे हम बात अग्नि के बारे में। अब कुछ साथी सोचेंगे अग्नि का हमारे शरीर में क्या काम। बिल्कुल काम है। आप में से बहुत सारे साथियों ने जठराग्नि का नाम सुना होगा, सुना होगा ना। बिल्कुल गर्दन हिलाते रहे, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। जब हम अपने शरीर के मुंह के अंदर खाने का कोई भी निवाला, कोई भी चीज डालते हैं, पहले निवाले के साथ ही हमारे पेट के अंदर एक अग्नि जलनी शुरू हो जाती है, जिसको जठराग्नि बोलते हैं, जो हमारे खाने को तोड़ने और गलाने का काम करती है। हम अगर प्रॉपर तरीके से जो हमारी जठराग्नि है, अगर उसका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखेंगे, उसको मेंटेन रखेंगे, तो बहुत सारी बीमारियां, ये मान लो 80% बीमारियों से हम बच जाएंगे। क्योंकि 80% बीमारियां पेट से शुरू होती हैं और वो धीरे धीरे माइंड को कंट्रोल करते हुए हमारे पूरे शरीर को बीमारियों से घेर लेती है। तो जठराग्नि का हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अब जठराग्नि को कैसे मेंटेन रखना है, उसके लिए हम 3-4 चीजें करनी है। सबसे पहली बात, जठराग्नि को सही रखने के लिए हमें पता होना चाहिए हमें पानी कब पीना है। हमें खाने के कम से कम आधा घंटा पहले पानी पीना और खाने के बाद कम से कम आधा घंटे बाद पानी पीना। अगर इस बीच में अगर हम पानी पिएंगे तो आप खुद सोचिए, आपके घर के आसपास आग लगी हुई है और आप एक गिलास लेके आए और उसके ऊपर पानी डाल दिया तो क्या होगा बताइए? आग बुझ जाएगी, पर बुझ तो जाएगी, उससे धुआं तो निकलेगा। तो वही हमारे शरीर के अंदर है। जब हम कोई भी खाना खा रहे हैं और हमने ऊपर से उसके ऊपर पानी पी लिया, तो वो जो पानी हमारी अग्नि को बुझाता है ना, तो उसके बाद उसमें से गैस निकलती है और जो हमारा खाना है ना वो पचता नहीं, सड़ता है। और जब खाना सड़ेगा तो ऑटोमेटिक काफी बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेगी। तो हमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि हमें खाना खाने के कम से कम आधा घंटे बाद पानी पीना है। और पानी भी कैसे पीना है? घूंट भर के सिप सिप के पानी पीना है। हाँ एक बात हो सकती है, जब आप खाने के टाइम पे खाना चेंज कर रहे हो, अर्थात आप मान लो दाल चावल खा रहे हो या दाल चूरमा खा रहे हो और आपका मन कर गया कि अभी मुझे एक रोटी खानी है, तो उस बीच में एक छोटी सी सिप आप पानी की ले सकते हो, छोटे वाली सिप, ज्यादा बड़ी नहीं, ठीक है। अब जैसे मैं हाइड्रेट की सिप ले रहा हूँ, आप सब अपनी ये फ्रेश की ले सकते हो, हाइड्रेट की ले सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम कि हमारा शरीर आसमान, जो चौथा पॉइंट है, आसमान से मिलकर बना। अब लोग सोचेंगे हमारा शरीर है, आसमान का उसमें कहां से क्या रोल आ गया? बिल्कुल अहम रोल है। आसमान का रोल इसलिए है क्योंकि आप सब जानते हैं कि आकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आकाश को इंग्लिश में स्पेस कहते हैं। और जो हमारा शरीर के अंग है उनको प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए स्पेस चाहिए। जैसे हमारा हार्ट है, वो धड़कता है, पंपिंग करता है, तो उसको कुछ जगह चाहिए ना। अगर उसको प्रॉपर रूप से वो जगह नहीं मिलेगी तो क्या प्रॉपर रूप से धड़केगा वो? क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं।
प्रॉब्लम क्या आएगी? आजकल हम कर क्या रहे हैं, हमारा जो आउटर फैट है वो बढ़ जाता है, हम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। कुछ साथी कहते हैं खाएंगे पिएंगे मौज लेंगे, क्या होगा इससे? बिल्कुल होता है। हमारी आउटर जो पर्सनैलिटी है तो वो डाउन होगी। उसके साथ जब हम बाहर वाले फैट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो फैट हमारे शरीर के जो अंदर है उस अंगों के चारों तरफ कवर करना शुरू कर देगा, जिसको हम वीएफए विजरल फैट बोलते हैं, आप सबको पता है। अब वो अपना वीएफए कितना होना चाहिए? 0.5 से 9 तक होना चाहिए हमारा ये। अगर हम उसको सही तरीके से कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो उनके चारों तरफ एक लेयर बना देगा, जिसके कारण हमें हर कार्य करने में दिक्कत महसूस होगी। जैसे हार्ट नहीं धड़केगा तो ब्लॉकेज आएगी, ब्लॉकेज आएगी तो हार्ट अटैक आ सकता है। हमारी किडनी, हमारे शरीर के जितने अंग हैं उनको स्पेस चाहिए। आप खुद सोचिए, महिला शक्ति ज्यादातर रसोई में काम करती है, पुरुष शक्ति हैं वे अपने ऑफिस में जाके काम करती हैं। तो जो महिला शक्ति किचन में गई और किचन में अव्यवस्था फैली हुई है, जगह जगह पे कटोरियां रखी हुई हैं, प्लेट रखी हुई है, थाली है रास्ते में, क्या वो प्रॉपर हमारे लिए खाना बना पाएगी? क्या उसके वो भाव होंगे बनाने के? क्योंकि वो तो अंदर घुसते ही परेशान हो जाएगी। कोई प्लेट उसके पैर से टकराई, कोई कटोरी हाथ से टकराई, कहीं कप फूट गया, तो जब तक प्रॉपर रूप से उसको स्पेस नहीं मिलेगा वो हमारे लिए काम नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार जब हम स्टोर में घुसते हैं और हमें ढूंढना होता है एक, मान लो हमें एक प्लास ही ढूंढना है और हम स्टोर में घुसे, उसमें पहले ही कस्सी है, रापड़ा है, काफी ऐसे औजार हैं जिनके बारे में हम घुसते ही हमें चोट लगने का खतरा होगा और हम प्रॉपर तरीके से जो चीज ढूंढने गए थे वो ढूंढ के ही ला पाएंगे। ऑफिस में काम करने जाते हैं, वहां चारों तरफ कचरा भरा पड़ा है, तो कैसे काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा माइंड है, इस माइंड में बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें इतनी ज्यादा आ जाती हैं कई बार कि इंसान चाहते हुए भी उनसे बाहर नहीं निकल पाता। और जब तक नेगेटिव विचार दिमाग में भरे रहेंगे तब तक उसके अंदर जो पॉजिटिव शक्ति है वो नहीं आ पाएगी। तो हम सभी साथियों को अपने जो पॉजिटिव विचार हैं उन पे ध्यान देते हुए अपने माइंड के अंदर जो नेगेटिव विचार भरे पड़े हैं उसको खाली करके प्रॉपर रूप से काम करने के लिए स्पेस बनाना होगा। जब हम प्रॉपर रूप से उसके अंदर स्पेस बना पाएंगे तभी हमारा शरीर और हमारा मन अच्छे से काम कर पाएगा। और जब हमारा मन ठीक है ना तो सब कुछ ठीक। मन चंगा तो कटौती में गंगा। हमारा मन साफ है तो हम कोई भी काम बिल्कुल निडर होके अच्छे से कर पाएंगे। तो हमारे शरीर में महत्वपूर्ण रोल किसका है? स्पेस का, यानी कि आसमान का। अब आखिरी बार हम बात करते हैं धरती माता की, क्योंकि हमारा अहम रोल है पांचवा धरती माता का। एक बार चेंज करेंगे सभी साथी। हमें खाने के लिए पीने के लिए जो जो चीज चाहिए वो उत्पन्न कहां से होती है? धरती माता से। किसान जो दिन रात मेहनत करके हमारे लिए उगाता है, अपनी 3 4 6 महीने दिन रात एक करके हमारे लिए जो उपज पैदा करके हमारे लिए घर तक पहुंचाता है, उस खाने का एक एक निवाला न जाने उसने कितनी मेहनत करके बनाया है और उसके बाद हम तक पहुंचा है। वो खाना हमें मिलता कहां से? धरती माता से। अगर धरती माता में हम सही तरीके से प्रॉपर बुआई ना करेंगे और सही तरीके से जो हमारे किसान भाई हैं, किसान ताऊ हैं, प्रॉपर तरीके से काम ना करेंगे तो हमें कैसे खाना प्राप्त होगा? और फिर भी आप ये जानते होंगे कि 2021 और 22 में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। तो हमें उस खाने की कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, जिस खाने को बनाने के लिए, जिस खाने को उगाने के लिए हमारे बहुत से साथियों ने शहादत दे दी। बहुत सी माताएं ऐसी है जो खाना बनाती हैं बहुत परेशानियों का सामना झेलते हुए। बहुत से पिता ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं हमें एक टाइम का खाना खिलाने के लिए, और हम कुछ साथी उस खाने की वैल्यू नहीं करते, हम उस खाने को थाली में छोड़ के आते हैं। एक पिता अपने जीवन भर की कमाई लगा देता है हमें एक टाइम का खाना खिलाने के लिए, और हम करते क्या है? अगर हम किसी ब्याह शादी में गए, कई बार हम देखते हैं कई साथियों को, वो हमने
एक टेबल में बैठे, वेटर को बोला खाना ले आओ जी। वो आपको तरह तरह के खाने ला के देते, पर क्या हम प्रॉपर उसका सही इस्तेमाल करते हैं? किसी साथी ने एक पीस उठाया, किसी ने दो उठाया, उसके बाद पूरी की पूरी टेबल भरी रह गई, उसके बाद कोई नहीं खाता उस खाने को। उस पिता ने, उस भाई ने, उस माता ने न जाने अपने कितने सपनों को दबाकर, कितनी तमन्नाएं थी उसके मन में कि हमें ये करना है, ये करना है। वो खाली एक दिन का खाना खिलाने के लिए हमें अपनी सारी तमन्नाओं का गला घोट देता है और हम उसका अनादर करते हैं। तो आप सभी साथियों से मेरा छोटा अनुरोध है इस क्लास के माध्यम से, कभी भी कहीं भी खाना खाओ तो उतना ही डालो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली। हमें किसी साथी को खाने का अपमान नहीं करना, और न ही किसी किसान जो हमें दिन रात मेहनत करके खाना पहुंचाता है उसका अनादर करना। अब हम बात करते हैं, हमारे पास तो आज के टाइम में कुछ किसान साथी, कुछ किसान भाई बहुत ज्यादा केमिकल का यूज करते हैं हमें खाना खिलाने के लिए, क्योंकि उनको पैदावार बढ़ानी। सारे साथी तो ऐसा नहीं करते, सभी किसान भाई तो ऐसे हो ही नहीं सकते, क्योंकि हाथ की 5 उंगलियां यही कभी बराबर नहीं होती। तो किसान और हम सब ऐसे एक जैसे कैसे हो सकते हैं? पर फिर भी कुछ साथी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कीटनाशक दवाइयों का, जिसका असर हमारी हेल्थ पे बहुत ज्यादा पड़ता है। उस हेल्थ को सुधारने के लिए हमें करना क्या है? एक बार सभी साथी जोरदार क्लैपिंग करेंगे हमारे बेस्ट न्यूट्रिशन के लिए। जो हमारा शेक है, ये आज के समय में दुनिया का सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन है, जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हो जो आज के समय में इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने लिए टाइम निकालते हुए क्लास ज्वाइन कर रहे हो, और क्लास के साथ साथ वो जानकारियां ले रहे हैं जो आज के बाहर के माहौल में बिल्कुल नहीं। बाहर के इस माहौल में चारों तरफ चुगलियां है, एक दूसरे के टांग खींचने पे लगे हुए हैं। यहाँ हर एक साथी आपको ऐसा मिल रहा है जो आपके स्वास्थ्य को ठीक करने में, आपका हौसला बढ़ाने में, आपको मेंटली रूप से स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद कर रहा है। तो मैं एक बार जोरदार क्लैपिंग चाहता हूँ हमारे हर एक कोच के लिए, हमारे सुपर कोच पंकज शर्मा सर जी के लिए, जिन्होंने इतना अच्छा क्लब बनाया। महिलाएं शक्ति आगे बढ़ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ हमारी बहुत से पुरुष शक्ति यहाँ पे आके इतने स्ट्रांग हुए हैं। कुछ दिन पहले जंपिंग जैक का वो हुआ था फैमिली डे में, तो बहुत सारे साथियों ने इसमें हिस्सा लिया और कई साथी विनर हुए। 100 150 150 200 200 जंपिंग जैक किए। क्यों? क्योंकि यहाँ आने के बाद उन्होंने अपने आप के लिए जीना शुरू किया, अपने आप के लिए जीना शुरू किया, अच्छा खाना शुरू किया। अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा रहेगा तन, अच्छा रहेगा मन। तो हमारा जो शरीर है इन 5 चीजों से मिलकर बना है। आशा और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी, अपनी जीवन शैली में उतारिए। अब बात करते हैं उन साथियों से जिन्होंने यहाँ आने के बाद और हमारा हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन जो बहुत ही एक अच्छे तरीके से बनाया गया है, उसको लेने के साथ साथ अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लेके आए हैं। कृपया सभी साथी, कुछ साथी हाथ उठा के आगे आ रहे हैं, और साथी आएंगे हाथ उठा के, उनसे बात करेंगे हम जिन्होंने यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। वेरी गुड। आज हम बात करते हैं जर्नल जर्नल सर जी हैं। सर जी से बात करते हैं आज की क्लास कैसी लगी। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, कैसे हो? बहुत ही बढ़िया है सर। सर यहाँ आके कैसा महसूस हो रहा है सर आपको? बहुत ही बढ़िया महसूस हो रहा है सर। और आज का जो आपने सेशन दिया है सर, ये तो बहुत ही बढ़िया सेशन दिया, जानकारी दी है। धन्यवाद सर आपका, बहुत बढ़िया सेशन है आपने। बोलिए सर, बोलिए। और सर मेरा नाम जरनैल राम है, मैं सूरतगढ़ से बिलोंग करता हूँ। वेरी गुड सर। इस हल्दी कमेटी में आए हुए को मेरे को 6 मंथ हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात है सर। सबसे पहले मेरी बेटी ने रिजल्ट लिया, जिसने 11 किलो वेट लॉस करके वो आइडियल वेट पर पहुंची है। वेरी गुड सर। उसके बाद में मेरी मैडम दिव्या मैम ने 14 किलो वेट लॉस करके वो भी आइडियल वेट पर पहुंची है। क्या बात सर। और बीटीसी क्लास है के अंदर उसने कंपटीशन फाइट किया था, जिसमें थर्ड प्राइज 5100 रुपये का प्राइज भी जीता है उसने। बहुत अच्छे सर जी। उसके बाद में सर मैंने भी 8 केजी वेट लॉस किया है। अरे वाह, कमाल हो गया सर ये तो। और सर मेरे शरीर में बहुत ज्यादा हेल्थ इशू थे, वो सारे रिमूव हुए हैं। क्या क्या इश्यू थे सर आपको? जी सर। आपको क्या क्या इशू थे सर, हेल्थ इशू?
सर मेरे को गैस है, तेजाब है, एसटीडी बनती थी, वो ओके सर। बिल्कुल ये है। और मेरा लीवर फेट था सर, तो लीवर भी बिल्कुल मेरा बढ़िया काम करने लग गया है। और सर मेरे शरीर में बहुत बड़ी बड़ी एक गांठें थी, जो कि वो डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन के लिए ऑपरेट के लिए बोला था, लेकिन मैंने अपने सर कोच से बात की, अशोक सर से, तो उसने कहा एक बार न्यूट्रिशन आप लो शेक मेड वाला। तो मैंने शेक मेड प्रॉपर लिया और भी न्यूट्रिशन लिए, और मेरी आज बिल्कुल जो गांठें शरीर की थी, जो ऑपरेट करवाने की, वो हाँ जी। रिमूव किए, कोई ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या बात है सर, बहुत ही गजब रिजल्ट लिया सर आपने तो, बहुत ही जबरदस्त। और आपकी तो पूरी फैमिली ने रिजल्ट लिए सर, बहुत अच्छे। और सर मेरे बच्चे ने 3 इंच हाइट बढ़ाई है डाइनो शेक से। बहुत अच्छा और सर। आज पूरा परिवार सर, मेडिसिन कोई भी हमारे घर पे नहीं आती है, और बढ़िया जीवन जी रहे हैं, और बहुत से लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं सर हम। बहुत अच्छी बात है सर, जो हमें खुशी मिली यहाँ आने के बाद, वो खुशी हम इस संसार में बहुत सारे लोग दुखी हैं सर, अगर हम खुशियों को शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सर। आपने इसके लिए क्या क्या यूज किया सर, जो आपने इतना अच्छा रिजल्ट दिया गांठों वाला, तो इसके लिए क्या यूज किया आपने सर? सर और जो मैंने गैस बनती थी उनके लिए क्या यूज किया सर आपने? एलो प्रेस यूज किया सर, ठीक है सर जी। और फॉर्मूला, शेक मेट, प्रोटीन और मेगा 3, ये मैंने सारे न्यूट्रिशन यूज किए हैं सर, और आज मेरा शरीर के अंदर कोई भी हेल्थ इशू नहीं रहा है सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई सर आपसे मिलकर। अपने कोच का कितना धन्यवाद बनता है सर आपका? उसका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद बनता है सर, जिसने मेरी जिंदगी बदली, मेरी परिवार की जिंदगी बदली, और आगे मुझे जिंदगी में बदलने का मौका दिया। अशोक सर को तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सर, अशोक सर और सालूवाला मैम। वेरी गुड सर। कभी भी फोन मिलाते हैं, तैयार ही रहते हैं सर, देने में, हौसला बढ़ाने में। हम टूटते बहुत हैं, लेकिन वो टूटने नहीं देता हमें। ये जो हमारा कोच होता है ना सर, उनका काम ही होता है, हमें हमें तरह तरह की रुकावटें आती है सर। ये अपनी जर्नी होती नहीं, में कई प्रकार की रुकावटें आती हैं, जैसे जीवन में रुकावटें आती हैं, जीवन में रुकावटें आती हैं, माता पिता साथ देते हैं, पर यहाँ माता पिता का रोल हमारे कोच निभाते हैं। अब हम बात करते हैं अपने एक और साथी से, प्रियंका मैम जी। प्रियंका मैम उषा के नाम से, इनसे बात करते गुड इवनिंग सर। हैं। वेरी गुड इवनिंग मैम, कैसे हो? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हो? बिल्कुल मजे में है सर मैम। सॉरी, बताइए मैम, आप कितने दिन हो गए हमारे साथ इस हैप्पी फैमिली से जुड़े हुए? सर मैं जिला फतेहाबाद से बिलोंग करती हूँ, और मैम। मैं वेट लॉस के लिए आई थी सर यहाँ पर इस कम्युनिटी थी, और मैंने 8 किलो वेट लॉस किया सर। वेरी गुड जी, बहुत अच्छा जी। 3 इंचेस कम किया सर। बहुत अच्छी जी। हाँ, पहले सिर में दर्द रहता था सर, खट्टी डकारें आती थी, और वो अभी सभी ठीक है सर। हाँ कितने सर, दिन हो गए आपको आए हुए, जुड़े हुए हमसे? 3 महीने हो गए। 3 महीने। हाँ और क्या जीवन में बताओ लेके आए इससे अलग, पहले से ज्यादा खुशियां बढ़ी हैं आपकी? हाँ सर। और क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में, परिवार में किसी और बच्चे के लिए, आपके लिए कोई और परिवर्तन आया है? सर मेरी मम्मी का भी वो सिर में दर्द रहता सर, वो भी ठीक है सर अभी। क्या यूज तो किया इसके लिए आपने? सर शेक, फार्मूला 1 और प्रोटीन और अफ्रेश, ये यूज किए सर। बहुत अच्छी बात। सबसे बड़ी प्लस बात क्या होती है पता है, जब हम क्लास में आके अपना 20% और 80% पूरा करते हैं, इसका हर जो पार्ट है ना, हर पार्ट बहुत महत्वपूर्ण हमारे शरीर के लिए। हम कई बार सोचते हैं हमने नॉलेज ले ली, हम क्लास क्यों करें, क्लास ले ली एक्सरसाइज की, हम नॉलेज सेशन क्यों लें, और इस पूरी क्लास का 100% करने से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। क्योंकि जब वहाँ पे एक डांस का पार्ट आता है, जब हम सब मिल के खुश होकर डांस करते हैं ना, तो हमारे माइंड के अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे ना, तो जो सिर में दर्द है ना, ये टेंशन टेंशन के कारण होता है। आपने एक यहाँ आने के बाद जानकारी ली पानी पूरा करना है, जैसे हम हाँ, पानी पूरा करेंगे ना, ऑटोमेटिक हमारे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। वेरी गुड। पहले पानी नहीं थी सर मैं। पानी नहीं पीते थे, अब पानी पूरा करने लग गए? हाँ सर, अब तो पूरा तो नहीं हो पाता सर, पर पीने लग गए अभी। अभी देखो गर्मी आ गई, कोशिश करो अपने कोच से बात करके हाइड्रेट मंगाओ,
हाइड्रेट हमारा बेस्ट न्यूट्रिशन है पानी पूरा करने के लिए। हाइड्रेट है, स्किन बूस्टर है और ये फ्रेश तो है ही। जब हमारा शरीर का पानी पूरा होगा ऑटोमेटिक हमारा शरीर ओके हो जाएगा, ठीक है ना मैम। सर्दी में नहीं पीती, पर अभी तो गर्मियों में पीती मैम सर। गर्मी हो या सर्दी हो हमें या कोशिश मैं पानी नहीं पूरा। पीती। और मेरे को दूसरा माइल है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ अशोक सर और शालू मैम। बिल्कुल मैम, उनका धन्यवाद दिल से बनता है और दिल से धन्यवाद ऐसे ही करते रहें। जब आपका जीवन चेंज हो है तो ये खुशियां हमें चारों तरफ फैलानी है, ठीक है मैम। अब हम बात करते हैं